नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारे वीडियो का केंद्र बनी है प्रियंका गांधी, क्योंकि वह संसद पहुंची एक बैग लेकर। उस बैग पर लिखा हुआ था फिलिस्तीन। राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता, हर बात का कोई न कोई निशाना होता है। प्रियंका गांधी की इस बैग की राजनीति का भी निशाना है। क्या उसका उनको फायदा मिलेगा या नुकसान, इसी विषय पर हम करेंगे आज बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। कि राजनीति में पिछले 15 साल बड़े भारी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं 15 साल क्यों कह रहा हूं, 2009 से 14 तो कांग्रेस की सरकार थी, ये 10 साल तो हुए। जी नहीं, 2009 में कांग्रेस के लिए सरकार बनना ज्यादा हानिकारक हो गया। शायद उसी वजह से पिछले 3 लोकसभा चुनावों में वह 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 और 2024 का चुनाव लड़ा गया, और राहुल गांधी इन दोनों चुनाव में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए। हाँ, इस बार यह कह सकते हैं, एक गठबंधन के तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी को 240 पर रोक दिया, उनको बहुमत नहीं प्राप्त करने दिया। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठनी जायज थी, और वह इंडिया गठबंधन में उठ भी रही है। तो राहुल गांधी को जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो जो कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर सके। और वह साथी एक बहन से अच्छा कौन हो सकता है। इसलिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी का सहयोग करने संसद में आ चुकी हैं। वायनाड से जीतकर वह पहुंची हैं लोकसभा। वायनाड के सांसद पहले राहुल गांधी थे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना कांग्रेस की राजनीति के लिए आवश्यक था। देखिए, यह परिस्थिति जन्य है। कोई चाहता नहीं था कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना पड़ा, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में। और ऐसे में जब से वो आई हैं, लगातार खबरों का केंद्र बनी हुई हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज जो हुई वह संसद में था उनका भाषण। उस भाषण की तारीफ हर जगह हुई। जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को रखा, उसकी तारीफ तो बनती थी। लेकिन फिलहाल उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे राहुल गांधी पहले भी उठाते चले आए हैं, तो कुछ नया खास वहां पर देखने को नहीं मिला। लेकिन राहुल के मुकाबले लोकसभा में उन्होंने बात काफी तथ्यात्मक रखी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखी, और लगातार न्यूज में वह बनी हुई हैं। ऐसे ही आज वह पहुंच गई एक बैग लेकर लोकसभा, जिसमें लिखा हुआ था फिलिस्तीन। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि राजनेता कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो प्रियंका गांधी के इस फिलिस्तीन वाले बैग के पीछे कारण है विपक्ष और पक्ष। पहले बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मुख्य केंद्र है। क्योंकि उनको भी पता है कि बीजेपी से वर्तमान मुकाबला फिलिस्तीन मुद्दे पर तो नहीं कर सकते। तो विपक्ष के लिए यह फिलिस्तीन मुद्दा कैसे काम करेगा, चलिए समझते हैं। अगर आप देश की राजनीति को देखेंगे, तो कांग्रेस जहां जहां खत्म हुई है, वहां वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है। और इन क्षेत्रीय पार्टियों ने वोट बैंक खाया है कांग्रेस का। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए बात करते हैं सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य, जो कि देश की राजनीति को तय करता है, उत्तर प्रदेश। वहां पर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के 3 मुख्य वोट बैंक को अपने साथ ले गया। ओबीसी, मुस्लिम और दलित। जहां पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक चला गया समाजवादी पार्टी के पास, वहीं पर दलित वोट बैंक चला गया बहुजन समाज पार्टी के पास। बिहार चलते हैं। वहां पे कांग्रेस की राजनीति को खाया आरजेडी और जेडीयू ने। जिस तरीके से ओबीसी वोट बढ़ गया जेडीयू और आरजेडी के बीच में, और मुस्लिम वोट पूरे तरीके से चला गया वहां पर लालू प्रसाद यादव के साथ, और दलित वोट को ले गए रामविलास पासवान। अगर हम चले बंगाल, तो एक दौर में ममता बनर्जी कांग्रेस की ही सदस्य थी, लेकिन 1998 में उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस को तोड़कर, और कांग्रेस वहां पर भी खत्म हो गई। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र, और वहां पर उनकी राजनीति को खा गए शरद पवार, एनसीपी। जी हाँ, एक दौर में शरद पवार कांग्रेस के ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी बनाई कांग्रेस से टूटकर, और वहां पर भी उनके वोट बैंक को एनसीपी खा गई। और हाल में सबसे बड़ा केस है दिल्ली। 1998 से लेकर 2013 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही वहां पर। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय होता है, और आम आदमी पार्टी ने वहां पे किसका वोट बैंक खाया? कांग्रेस का। ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किसका वोट बैंक खा लिया?
कांग्रेस का। तो कांग्रेस को पता है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह उनका वोट बैंक खा चुकी हैं। और अभी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की खिलाफत करते दिखाई दे रही हैं, वह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस इस समय विपक्षी दलों के निशाने पर है, वह भी अपने साथियों के। इसमें राहुल गांधी को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी को इंडोर्स किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के लिए, वह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस को साइडलाइन किया जा रहा है। सभी जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण अडानी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां खासकर इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी दल हैं, उनको दिक्कतें होंगी, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है अडानी का और कई सारे नेताओं के अपने रिश्ते भी अडानी से चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ तो आवाजें उठनी थी। शायद इस वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक तरीके से इस तरह की राजनीति करते हमको दिखाई दे रहे हैं कि वह अपना वोट बैंक वापस पाना चाहते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो कहाँ से आया? तो इसके पीछे मुख्य कारण है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम और दलित वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस आता दिखाई दिया और यहाँ से कांग्रेस को पता चला कि अभी भी यह वोट बैंक उनके साथ आ सकता है और अगर यह वोट बैंक उनके साथ आया तो उनको इसका फायदा दिखाई देगा। और यहाँ पर सीधी बात यह है कि इस वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक से संभल जाते हैं, हाथरस का मुद्दा उठाते हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और फिलिस्तीन का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे उनको लग रहा है कि राजनीति में उनका पुराना वोट बैंक उनके पास फिर से वापस आएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर राजनीति के अपने नुकसान भी होते हैं और फिलिस्तीन की राजनीति कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा जो आज से 3 महीना पहले न्यूज़ में था, जहां पर हर तरफ गजा को लेकर आवाजें उठ रही थीं, उस दौर में कांग्रेस ने भी फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया था, लेकिन वर्तमान समय में यह मुद्दा शांत हो चुका है। फिर आज क्यों फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पे कांग्रेस का एक शब्द नहीं निकल रहा है। आज फिलिस्तीन वाले बैग के बाद कांग्रेस के हैंडल से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, वहां पे अल्पसंख्यक वर्ड यूज किया है, उसको लेकर एक ट्वीट हुआ। लेकिन सीधी बात है, वह केवल बैलेंस करने का एक्ट था। कांग्रेस एक तरीके से अपने आप को बांग्लादेश के मुद्दे से साइड करने का प्रयास कर रही है और ऐसे में बीजेपी को मिलता है मौका कांग्रेस को एंटी हिंदू साबित करने का। और एक दौर पे याद रखिए, ए के एंटनी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लग चुका है कि वह मुस्लिम राजनीति करती है। और शायद कांग्रेस को भी लग रहा है कि वर्तमान समय में बीजेपी से वह मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन विपक्ष का मुख्य चेहरा बन सकती है। और विपक्ष का मुख्य चेहरा वो तभी बन पाएगी जब मुस्लिम और दलित वोट को अपने साथ लेकर आएगी। और शायद इसलिए फिलिस्तीन की राजनीति प्रियंका गांधी हमको करते दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को वैसे इससे फायदा ही होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसे कांग्रेस पर कहाँ चोट करनी है और कांग्रेस पर किया गया सही चोट बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का भी अपना फायदा है कि वह राजनीति में मुख्य विपक्षी दल बन सकती है, जो कि पिछले 20 सालों से उससे छीना जा चुका है और क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। देखते हैं प्रियंका गांधी की यह बैग राजनीति किस तरफ जाती है। क्या विपक्ष इसको स्वीकार कर पाएगा? क्या विपक्ष यह पहचान पाएगा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उन्हीं का वोट बैंक खाकर उन्हीं का खात्मा करने वाले हैं? और बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, क्योंकि बीजेपी को तो मौका मिल गया है राजनीति करने का। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। याद को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।